Hello students, today's topic is Stossel theorem. According to this theorem, velocity of efflux. Efflux क्या होता है? ये ओरफिस होता है जो मतलब कि कोई भी कंटेनर है तो इसके अंदर जो होल है ये क्या है? एफ्लक्स है या ओरफिस भी बोल सकते हैं हम। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, अब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है? द वेलोसिटी विद विच लिक्विड फ्लो आउट ऑन एन ओरफिस। ऐसी वेलोसिटी जिससे लिक्विड है इस ओरफिस के अंदर से बाहर आता है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी होगी, ये ओरफिस है मीन्स नैरो होल, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये किसके इक्वल होगी? इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू दैट विच इज़ फ्रीली फॉलिंग बॉडी would acquire in falling through a vertical distance equal to depth of orifice। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल होगी? ये ओरफिस है, ये इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ओरफिस हमने एच डैश मान रखी है, ठीक है। और जो ये ओरफिस है इससे ऊपर की जो लिक्विड की जो हाइट है वो क्या मान रखी है? एच मान रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी मतलब कि डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? डेप्थ ऑफ ओरफिस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके नीचे की। अब कंसिडर करेंगे आइडियल लिक्विड। ये हमने आइडियल लिक्विड ले रखा है, इसकी डेंसिटी मान ली हमने रो है, ठीक है। कंटेन इन ए टैंक, ये कोई भी टैंक है। प्रोवाइड ए नैरो ओरफिस, ये यहाँ पे एक नैरो ओरफिस है मीन्स छोटा सा होल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है ए की, ए इज ए पॉइंट इन ए लिक्विड लेवल। ए यहाँ पे लिक्विड लेवल में कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे लिक्विड रेस्ट में है तो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे ए लेवल ले लिया हमने, ठीक है। जो ये ओ लेवल है ना, ओ लेवल मीन्स यहाँ पे है तो इसी के लेवल में हमने ए पॉइंट को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लिया हमने एच हाइट है किसकी? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये ओ है, ओ से ऊपर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की हाइट है एच, ठीक है। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ ओरफिस, ये एच डैश है हाइट ऑफ ओरफिस अबो द बॉटम ऑफ द टैंक, जो बॉटम ऑफ टैंक है इससे ऊपर की हाइट है, ठीक है। पी प्रेशर ले लिया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और वी वेलोसिटी किसकी ले ली हमने? वेलोसिटी विद विच लिक्विड कम आउट ऑफ ओ, ये वेलोसिटी ऑफ ओरफिक्स भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए इनसाइड द टैंक, यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे इनसाइड द टैंक जो है वेलोसिटी, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि लिक्विड क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स पर यूनिट मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो एनर्जी है हमने क्या ले ली? एट पॉइंट ए, और इसको किसके इक्वल ले लिया? जो टोटल एनर्जी थी एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके लिए ले ली? एट पॉइंट ओ, मीन्स ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ओ पॉइंट की टोटल एनर्जी। अब देखो सबसे पहले ए पॉइंट की प्रेशर एनर्जी मान ली हमने पी, प्लस यहाँ पे जो इनसाइड द टैंक है, तो इनसाइड द टैंक मीन्स ए पॉइंट पे लिक्विड रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? रो जी एच। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड क्या है? रेस्ट में है। तो ये किसकी टोटल एनर्जी आ गई? ए पॉइंट की। ऐसे ही हम प्रेशर एनर्जी निकालेंगे ओ पॉइंट की, तो पी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि लिक्विड मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो लिक्विड मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ये ध्यान रखना है कि इनसाइड द टैंक ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो है, क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है, और आउटसाइड जो ओरफिस है उसके आउटसाइड जो लिक्विड है मोशन में है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी किसकी आ गई? ओ पॉइंट की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर पी प्लस रो जी एच इक्वल्स टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये रो जी एच हो गया इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर।
रो से रो कैंसिल, सॉरी ये रो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू जी एच तो है ही, जी एच, ये 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 2gh और इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। अब हमने मान लिया कोई भी बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है थ्रू ए वर्टिकल हाइट h, मान लो ये जो वर्टिकल हाइट है h, इसके अक्रॉस कोई भी बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वुड एक्वायर रूट 2gh, ठीक है, विच इज़ सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स। तो यही क्या है, टॉर्सल थ्योरम है, ठीक है।